गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इसके पिछले क्लास में हम लोग बायोलॉजी में 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे, कंप्लीट स्टडी कर लिए थे। पहला था पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, और दूसरा चैप्टर था न्यूट्रिशन यानी पोषण। यानी इसके बारे में हर चीज़ हम लोग सारे विटामिन, सारे कार्बोहाइड्रेट के बारे में जो भी था सारा कंप्लीट स्टडी कर लिए थे। चलिए आज हम लोग तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये तीसरा चैप्टर क्या होगा सर? स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र किसको कहते हैं। देखिए सर, ये होता क्या है, ये क्या होता है? फ्रेम ऑफ बॉडी, यानी हम कह सकते हैं ये शरीर का क्या होता है, यह शरीर का ढांचा है। कंकाल क्या है सर? ये शरीर का क्या है सर? ढांचा है। यह 3 चीज़ों से मिलकर के बना होता है, बोन्स, कार्टिलेज, मसल्स। यानी हम कह सकते हैं यह अस्थियाँ, उपास्थियाँ और मांसपेशियाँ, ये तीनों से मिलकर के किसका निर्माण होता है? शरीर के ढांचा का निर्माण होता है। इसी को क्या बोला जाता है सर? कंकाल बोला जा सकता है। क्लियर है? यानी हम कह सकते हैं ये स्केलेटल सिस्टम जो है सर 3 चीज़ से मिलकर के बना है, यानी बोन्स यानी हड्डी, अस्थियाँ, कार्टिलेज यानी हम कह सकते हैं उपास्थियाँ, मसल्स यानी कह सकते हैं मांसपेशियाँ। ये तीनों चीज़ किसका निर्माण करता है सर? फ्रेम ऑफ बॉडी। और यही फ्रेम ऑफ बॉडी को क्या कहा जाता है सर? स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र। क्लियर हो गया? आप लोग को समझ में आ गया होगा सर कि कंकाल कहते किसको हैं, ये क्या चीज़ से मिलकर के बना होता है? 3 चीज़ से मिलकर के बना होता है, बोन्स, कार्टिलेज एंड मसल्स। और ये तीनों चीज़ क्या चीज़ का निर्माण करता है सर? फ्रेम ऑफ बॉडी हम कह सकते हैं, यानी शरीर के ढांचा। फ्रेम मतलब ढांचा, शरीर का ढांचा। ये तीनों चीज़ मिलकर के क्या चीज़ का? शरीर का ढांचा का निर्माण करता है। और यही ढांचा क्या कहलाता है? स्केलेटल सिस्टम। चलिए अब इसके बारे में और भी पॉइंट हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। चलिए, ये कंकाल जो है सर, कंकाल शरीर को क्या करता है? आकृति प्रदान करता है। हम कह सकते हैं यह शरीर को क्या करता है? आकृति प्रदान करने का काम करता है। यानी शरीर को एक शेप प्रदान करता है, यानी आकृति देता है, एक स्ट्रक्चर देने का काम करता है। स्केलेटल जो है हमारे शरीर को क्या चीज़ देने का प्रदान करता है? एक शेप हम कह सकते हैं, या स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, यानी एक संरचना देने का काम करता है, यानी आकृति देने का काम करता है। चलिए, और क्या है? यह मुलायम अंगों की सुरक्षा करने का कार्य करता है। और ये जो स्केलेटल जो है, ये कंकाल जो है, ये हमारे शरीर के मुलायम अंग जो है, सॉफ्ट ऑर्गन जो है, उसको क्या करता है? प्रोटेक्शन करने का कार्य करता है हम कह सकते हैं। यानी इसको क्या करता है? सुरक्षा करने का कार्य करता है। चलिए उसके बाद अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं सर। यह शरीर को गतिशील बनाता है। अगर एक चीज़ बताइए, अगर आपके शरीर में हड्डी ना हो तो क्या आपका शरीर गतिशील हो सकता है? नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं स्केलेटल सिस्टम के जरिए ही, स्केलेटल सिस्टम के कारण ही हमारा शरीर क्या होता है? हमारा बॉडी क्या होता है? हमारे बॉडी में क्या होता है? मूवमेंट होता है। यानी हमारा शरीर क्या होता है? गतिशील होता है। यानी हमारा शरीर क्या गतिशील बनता है। चलिए उसके बाद अगले पॉइंट देखते हैं। स्केलेटल सिस्टम जो होता है सर, ये सेल्फ प्रोडक्शन पावर है। इसमें स्वतः निर्माण की प्रक्रिया होती है। इसमें कैसा निर्माण का प्रक्रिया होगा? स्केलेटल सिस्टम में स्वतः यह अपने आप डेवलप होता है। इसको कोई डेवलप करने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। ये सेल्फ प्रोडक्शन पावर होता है इसमें। क्लियर है? इसका प्रोडक्शन सेल्फ होता है, स्वतः होता है। क्लियर है सर? चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें कंकाल जो है, कंकाल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। और ये कौन कौन होते हैं इसके बारे में स्टडी करेंगे। देखिए टाइप्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम, यानी कंकाल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। देखिए कंकाल तंत्र को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक एक्सोस्केलेटल सिस्टम, एक इंडोस्केलेटल सिस्टम। एक्सोस्केलेटल सिस्टम का मतलब ये हुआ सर, यानी वह कंकाल तंत्र, यानी बाहर का जो स्ट्रक्चर होगा उसको कहेंगे एक्सोस्केलेटल सिस्टम। अंदर का जो स्ट्रक्चर होगा उसको क्या कहेंगे? अंतः कंकाल तंत्र। क्लियर है सर? देखिए अब बताइए बाह्य कंकाल तंत्र में क्या होगा? इसमें ब्लड का सप्लाई तो होगा नहीं। हम कह सकते हैं इसमें ब्लड की सप्लाई नहीं होती है। इसको काटने पे दर्द नहीं होता है। हम कह सकते हैं स्केलेटल सिस्टम का जो आउटर लेयर है, अगर उसको हम काटेंगे तो दर्द नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें ब्लड का सप्लाई नहीं होता है। क्लियर है? चलिए, जैसे एक्सोस्केलेटल सिस्टम का आप एग्जांपल देख सकते हैं। नाखून जो है ये एक्सोस्केलेटल सिस्टम का एग्जांपल है। जैसे बाल काटने के बाद दर्द होता है? नहीं होता है। ये किसके भाग हो जाएंगे? एक्सोस्केलेटल सिस्टम। पंख,
खुर, ये सब जो है एक्सोस्केलेटल सिस्टम के क्या है, एग्जाम्पल है। आपसे पूछ लेंगे बताइए नाखून जो है कौन सा स्केलेटल सिस्टम है, तो एक्सोस्केलेटल सिस्टम है, ये बाह्य कंकाल तंत्र है। क्लियर है, क्योंकि इसमें ब्लड का सप्लाई नहीं होता है, इसलिए इसको काटने पे क्या होता है सर, दर्द नहीं होता। आप नाखून काटते हैं तो दर्द होता नहीं है। क्लियर है। चलिए इसके बाद इंडोस्केलेटल सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। इंडोस्केलेटल सिस्टम क्या होता है, यानी अंतः कंकाल। इसमें बताइए जब अंदर है तो अंदर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या बताइए, इसमें जब सेल्फ प्रोडक्शन पावर होता है, इसमें कैसा पावर होता है, सेल्फ प्रोडक्शन पावर, सेल्फ प्रोडक्शन पावर होता है। यानी इसमें कह सकते हैं स्वतः निर्माण की क्रिया होगा। तो बताइए इंडोस्केलेटल सिस्टम में ब्लड का सप्लाई तो होगा, डेफिनेटली होगा। हम कह सकते हैं अंतः कंकाल तंत्र में ब्लड का सप्लाई होता है, यह पूर्णतः क्या होता है, विकसित होता है, तब तो ये डेवलपमेंट होता है। इसमें कैसा डेवलपमेंट होता है, सेल्फ प्रोडक्शन पावर होता है। तो हम कह सकते हैं यह पूर्णतः क्या होता है, विकसित होता है। हम कह सकते हैं यह कंप्लीट क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। इंडोस्केलेटल सिस्टम जो होता है कंप्लीट क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। यानी यह क्या होता है, पूर्णतः विकसित होता है। यानी इसमें विकसित होने का कार्य लगातार होते रहता है। क्लियर है, ये इंडोस्केलेटल सिस्टम था। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे, हम लोग तो पढ़ लिए एक्सोस्केलेटल सिस्टम में नाक, नाखून हो गया, बाल हो गया, ये सब क्या हुआ, एक्सोस्केलेटल यानी बाह्य कंकाल तंत्र का एग्जाम्पल था। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे सर अंतः कंकाल तंत्र को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, एक होता है एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम यानी उपाक्षीय कंकाल तंत्र, एक होता है अपाक्षीय कंकाल तंत्र। अब एक्सियल मतलब क्या हुआ, अक्षीय कंकाल तंत्र, यानी अक्ष के अराउंड क्या होगा, यानी इधर भी राउंड होगा, इधर भी राउंड होगा, यानी ये दोनों डायरेक्शन में राउंड होगा। इसको क्या कहें, एक्सियल। एक्सियल मतलब एक्सिस के अराउंड अगर घूम रहा है, सॉरी, एक्सिस के अराउंड अगर घूम रहा है तो उसको कहेंगे एक्सियल। क्लियर है। एपेंडिकुलर यानी उपाक्षीय, जैसे उपाक्षीय क्या हो गया, पाद हो गया, हाथ हो गया, पैर हो गया, मेखला हो गया, ये सब क्या है, उपाक्षीय कंकाल तंत्र। क्लियर है। जैसे एक्सियल स्केल यानी अक्षीय कंकाल तंत्र किसको कहेंगे, स्कूल यानी खोपड़ी, पसलियाँ, रिबकेज और इसके सिरुगदंड। क्लियर है, ये तीनों को क्या कहेंगे, अक्षीय कंकाल तंत्र। हाथ, पैर और मेखला इसको क्या कहेंगे, उपाक्षीय कंकाल तंत्र। अब बारी बारी से हम लोग स्टडी करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग बोन्स, यानी ये कंकाल तंत्र बनेगा क्या, बोन्स से बनेगा। अब चलिए बोन्स, इसका हम पहले ही पढ़ लिए, कंकाल तंत्र 3 चीज़ से मिल करके बना होता है। तो अब पहला हम लोग पढ़ रहे हैं उसी के बारे में, बोन्स के बारे में। बोन्स में क्या क्या होता है, बोन्स में जो होता है सर 62% जो है क्या चीज़ होता है, कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम। यानी 62% में क्या रहता है, कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम, ये सब 62% के अंतर्गत आता है। और 38% जो होता है इसमें ओसिन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है, ओसिन प्रोटीन। आप तो जानते हैं प्रोटीन के कारण क्या होगा, डेवलपमेंट तो होगा। हम कह सकते हैं इसलिए बोन्स मेरा क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है, उसमें विकसित होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, यह पूर्णतः विकसित होता है। इंडोस्केलेटल सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, कैसा होता है, पूर्णतः विकसित होता है, यानी उसमें डेवलपमेंट का कार्य होते रहता है, क्योंकि इसमें सेल्फ प्रोडक्शन पावर होता है। क्लियर है। चलिए ये जो बोन्स में जो सेल होते हैं उसको क्या बोला जाता है, ओसियोसाइटस। ओसियोसाइटस आपसे पूछ लेगा, बोन्स में जो सेल होते हैं उस सेल का क्या नाम है, ओसियोसाइटस। इसलिए अस्थियों के अध्ययन यानी बोन्स के अध्ययन करने वाले को स्टडी ऑफ बोन्स क्या कहा जाएगा, ऑस्टियोलॉजी। यानी यही ओस्टियोसाइटस से ही क्या बन गया, ऑस्टियोलॉजी। यानी देख रहे हैं आप, यानी इसके बारे में कंप्लीट अध्ययन को क्या कहा जाएगा, ऑस्टियोलॉजी। यानी अस्थियों के बारे में जो अध्ययन करेगा उसको क्या कहेंगे, ऑस्टियोलॉजी। क्लियर है। देखिए अस्थियों की संख्या जो है, नंबर ऑफ बोन्स जो है, जिस टाइम बच्चा जन्म लेता है यानी टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के समय बच्चों में कितना अस्थियाँ होता है, 300। कितना होता है सर, 300। जब 3 से 4 मंथ का हो जाता है तब कितना हो जाता है, 208। कितना हो जाता है सर, 208 हो जाता है।
3 से 4 महीना का होता है तो 208 हो जाता है। जब एडल्ट हो जाता है, वयस्क हो जाता है, तो तब कितना उसके शरीर में हड्डी होता है? 206 होता है। आपसे 3 टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। बताइए, जब बच्चा बॉर्न बेबी के शरीर में कितना हड्डियां होता है? तो आपका जवाब होगा 300। अगर 3 से 4 महीना आप पूछे, 3 से 4 महीना बॉर्न बेबी का कितना हड्डी होगा, तो आप 208 जवाब दीजिएगा। अगर एडल्ट के बारे में पूछे तो कितना हड्डियां होता है? तो 206। क्लियर है? चलिए, कुछ एग्ज़ाम में ये सब पूछ लेते हैं। आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेते हैं। बताइए, सबसे लंबी अस्थि और सबसे मजबूत जो होता है उसका क्या नाम है? सबसे लंबी अस्थि यानी लॉन्ग, सबसे लंबा कौन होगा और सबसे मजबूत कौन होगा? फीमर जो होता है, जांघ की जो हड्डी होता है, वह सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। क्लियर है? आपका जवाब क्या होगा? फीमर। यानी सबसे लंबी अस्थि होता है और सबसे मजबूत होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होता है। क्लियर है सर? ये आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेते हैं, इसलिए आपको याद रखना होगा। देखिए, सबसे छोटी अस्थि का नाम क्या है? स्मॉलेस्ट बोन्स का क्या नाम है? नेम ऑफ स्मॉलेस्ट बोन्स इज स्टेपीज। स्टेपीज का मतलब क्या हुआ? स्टेपीज आप डायरेक्टली बोल सकते हैं। यानी सबसे छोटी अस्थि जो होता है, कान का ही हड्डी है, ये स्टेपीज, ये जो होता है सबसे छोटी अस्थि का नाम होता है। यानी छोटी बोन, यानी स्मॉलेस्ट बोन का क्या नाम होगा? स्टेपीज। क्लियर है? चलिए, तीसरा, सबसे कठोर अस्थि यानी हार्डेस्ट बोन का क्या नाम होगा? जॉ बोन, यानी जबड़े की हड्डी, जबड़ा जिसमें दांत मेरा कनेक्टेड होता है। हम पढ़े थे, जब टीथ का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़े थे, वहाँ पे जॉ बोन के बारे में डिस्कस किए थे। आप इससे पिछले वाले वीडियो में जा कर के देखेंगे, आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर आएगा, एक एक चीज़ क्लियर आएगा। क्लियर है? सबसे कठोर अस्थि का नाम क्या होगा? जॉ बोन। और उस समय भी हम पढ़े थे, जबड़े की हड्डी जो होता है हमारे शरीर का सबसे कठोर हड्डी होता है। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। किसका? यानी बोन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। यानी उसका लेयर क्या है, कौन सा लेयर, आउटर लेयर, उसके बाद कौन सा लेयर है, इसके बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे। देखिए, आपके सामने एक फिगर बना हुआ है, राइट साइड से देख रहे होंगे। ये है आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बोन। आप देख रहे हैं, ये जो ब्लैक कलर का जो है, इसको क्या बोला जाता है? पेरियोस्टम। क्या बोला जाता है सर? पेरियोस्टम। और आप ये जो देख रहे हैं रेड कलर का, इसको क्या बोला जाता है? ये जो रेड कलर का देख रहे हैं, इसको क्या बोला जाता है सर? मैट्रिक्स इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको मैट्रिक्स बोला जाता है। और आप देख रहे हैं ये बीच में जो है, ये इसको क्या बोला जाता है? बोन मैरो, यानी अस्थि मज्जा। आप देख रहे हैं, और ये बीच में जो एक द्रव लिक्विड टाइप का है, इसको क्या बोला जाता है? इंडोस्टम। ये क्या होता है? कैविटी प्रोवाइड करता है। क्लियर है? ये क्या करता है? इंडोस्टम क्या करता है? कैविटी प्रोवाइड करता है। क्लियर है? गुहा उपलब्ध कराता है। ये क्या करता है सर? गुहा को, कैविटी मतलब क्या हुआ? गुहा को यह क्या करता है? उपलब्ध करवाता है। यह संयोजी उत्तक है। यह कैसा उत्तक होता है? यह कनेक्टिव टिश्यू होता है। कैसा उत्तक होता है सर? ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। यह संयोजी उत्तक होता है। यह बोन मैरो को, यह बोन को क्या करता है? संयोजी उत्तक जो होता है, ये जो होता है, ये बोन को क्या करता है? डेवलपमेंट होने का कार्य करता है। ये जो आप जो देख रहे हैं लिक्विड टाइप का जो होता है, ये क्या करता है? बोन मैरो को, बोन को क्या करता है? ये डेवलपमेंट में क्या करता है? कार्य करता है ये। यानी हम कह सकते हैं इंडोस्टर्म जो है कैविटी प्रोवाइड करता है, यानी गुहा उपलब्ध कराता है। यानी तो हम बोल सकते हैं ये क्या होता है? संयोजी उत्तक उपलब्ध कराता है। ये क्या करता है? ये संयोजी उत्तक होता है। और ये संयोजी उत्तक जो होता है, ये हमारे शरीर के जो हड्डी होते हैं उसको क्या करते हैं? डेवलपमेंट में क्या करता है? हेल्प करता है। क्लियर है? चलिए, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे यही पेरियस्टम जो अभी यहाँ पे पढ़े, इसके बारे में अब कंप्लीट बारी बारी से स्टडी करेंगे। क्लियर है? चलिए, देखिए पेरियस्टम ये होता क्या है? पेरियस्टम होता क्या है? यह अस्थियों का कैसा है? आप देख रहे हैं, ये आउटर लेयर है। कैसा लेयर है? आउटर लेयर है, यानी बाहरी परत है। यह कैसा होता है सर? यह लचीली होती है। कैसा होता है? लचीली। हम कह सकते हैं यह कैसा होता है? इन नेचर फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है। देखिए, इसके इनर पार्ट में ओस्टियोब्लास्ट सेल पाया जाता है सर। सॉरी, इसके अंदर वाले भाग में कौन सा सेल पाया जाता है? ओस्टियोब्लास्ट सेल पाया जाता है। क्लियर है? चलिए,
इसके इनर वाले भाग में कौन से सेल पाए जाते हैं? ओस्टियोब्लास्ट सेल पाए जाते हैं, जो कोशिका के डेवलपमेंट में क्या करता है? कार्य करता है। और चलिए इसके अगले पॉइंट पढ़ते हैं, यानी कोशिका को डेवलपमेंट कौन करेगा? ओस्टियोब्लास्ट सेल ही करेगा। जब इसके इनर पार्ट में पाया जाएगा तो यही सेल क्या करेगा? उसके डेवलपमेंट का क्या करेगा? कार्य करेगा। चलिए सर आगे हम देखते हैं, यह तंतुमय ऊतक का क्या होता है सर? यह तंतुमय ऊतक का क्या होता है? भाग होता है। इससे हमारी तंत्रिका, और ये इससे जो है हमारी तंत्रिका क्या होती है? जुड़ी होती है। यानी हम कह सकते हैं इसी भाग से जो है यह तंतुमय ऊतक का क्या होता है? यह भाग होता है, हम कह सकते हैं। और इसी भाग से हमारा जो तंत्रिका तंत्र जो है यानी नर्वस सिस्टम जो है क्या होता है? यानी हम कह सकते हैं इसी भाग से क्या होता है? जुड़ा होता है, हमारा नर्वस सिस्टम जुड़ा होता है। क्लियर है? चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें फ्रैक्टोज जो होता है, फ्रैक्टोज जो होता है क्या करता है? फ्रैक्टोज के कारण ही हमको क्या होता है? पेन का अनुभव होता है, हमको कभी कभी दर्द करता है। दर्द किसके कारण करता है? फ्रैक्टोज के कारण ही पेन का दर्द का अनुभव होता है। अगर ये फ्रैक्टोज नहीं रहे तो हमको दर्द का अनुभव नहीं होगा। क्लियर है? चलिए इसके बाद मैट्रिक्स हम पढ़े। मैट्रिक्स जस्ट उसके इनर पार्ट का था। देखिए ये मैट्रिक्स जो है यह कैल्शियम और फास्फोरस का क्या है? ठोस परत होता है। ये कैल्शियम और फास्फोरस का क्या होता है? आप तो ये बाहर में देखें, इसके जस्ट अंदर वाले भाग जो ये जो लेयर था ये क्या है? इसको मैट्रिक्स कहा गया था। और यह क्या चीज़ का लेयर होता है? बना हुआ ठोस परत होता है। कैल्शियम और फास्फोरस का क्या होता है सर? ये ठोस परत होता है। यानी हम कह सकते हैं एक सॉलिड लेयर होता है। किसका होता है सर? कैल्शियम एंड फास्फोरस का। क्लियर है सर? चलिए उसके बाद अस्थि मज्जा पढ़ते हैं। अस्थि मज्जा जो है सर यानी बोन मैरो, अस्थि मज्जा जो है यह सबसे अंदर की परत है। ये कहाँ की परत है? सबसे अंदर की परत होती है। बोन मैरो आप देखे थे, ये बीच में ऐसा वाला भाग था, इसको क्या कहा गया था? बोन मैरो कहा गया था। और ये क्या, यहीं पे क्या होता है? ब्लड का निर्माण होता है। मतलब हम कह सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। यह नीचे में देखिए आप पॉइंट भी लिखा हुआ है, यह रक्त का क्या करती है? निर्माण करती है। यानी ब्लड का क्या करती है? प्रोडक्शन कौन करता है? बोन मैरो करता है। आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है, बताइए खून का, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? तो बोन मैरो में होता है। यानी हम कह सकते हैं अस्थि मज्जा में होता है। क्लियर है सर? चलिए अब थोड़ा सा खोपड़ी के बारे में अब हम पढ़ लेते हैं, क्या क्या इसमें खोपड़ी में कहाँ क्या कौन सा हड्डी होता है, क्या होता है। देखिए खोपड़ी जो है हमारे शरीर का सबसे ऊपर वाला भाग है। यह कंकाल तंत्र का सबसे ऊपरी भाग होता है। खोपड़ी जो होता है आप देखते हैं, ये खोपड़ी है, ये आदमी है, तो ये हाथ पैर है, ये नीचे ये है, तो ये कैसा भाग हो गया? सबसे ऊपर वाला भाग हो गया। तो हम कह सकते हैं खोपड़ी जो होता है सर यह कंकाल तंत्र का सबसे ऊपरी वाला भाग होता है। यह मस्तिष्क को क्या करता है? ये खोपड़ी सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें हमारा नर्वस सिस्टम को क्या करता है? ये कंप्लीट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कौन सी? स्कल जो है ये हमारे नर्वस सिस्टम को कंप्लीटली क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है, यानी सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए अगर आपके एग्जाम में पूछ ले, बताइए टोटल नंबर बोन खोपड़ी में कुल हड्डी की संख्या कितना होता है? तो आपका जवाब होगा 28। पहला चॉइस तो आप ये रखिएगा, लेकिन एनसीईआरटी में 22 दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ बोन इन स्कूल कितना दिया हुआ है? 22 इन एनसीईआरटी बुक। देखिए ये आप अगर ये ऑप्शन नहीं है तो आप ये ऑप्शन को भी आप टिक कर सकते हैं। सेकंड चॉइस आप इसको रखेंगे। पहला चॉइस लेकिन 28 को रखना है, दूसरा चॉइस किसको रखना है? 22 को, अगर एग्जाम में पूछे तो तब। क्लियर है? देखिए सर खोपड़ी में जो है ये कहाँ कौन सा हड्डी होता है, कितना होता है? देखिए क्रेनियम यानी कपाल में जो होता है, क्रेनियम में जो होता है कितना हड्डी होता है? 8। फेशियल बोन यानी चेहरे की अस्थि में कितना होता है? 14 हड्डी होती है। अगर आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ले, पता है चेहरे की अस्थि में कुल कितनी हड्डियां होती है? 14 हड्डियां होती है। कपाल में कितनी हड्डियां होती है? 8 हड्डियां होती है। कान की अस्थि, कान में कितनी हड्डियां होती है? 6 हड्डियां होती है। क्लियर है? चलिए अब बारी बारी से कौन सी हड्डी कहाँ पे है इसको बारी बारी से स्टडी करेंगे हम लोग। देखिए अगर आपसे कपाल में डायरेक्ट पूछ ले तो 8 हड्डी। अगर चेहरे की अस्थि यानी फेशियल बोन, टोटल नंबर ऑफ फेशियल बोन इन आवर बॉडी, तो कितना हो जाएगा? 14 इज द राइट आंसर। अगर पूछ ले कान में कितनी अस्थि है, टोटल नंबर ऑफ ईयर बोन, तो क्या बोलेंगे? 6। क्लियर है सर? चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे स्टडी करते हैं कपाल के बारे में। देखिए कपाल में क्या होता है, आप देख रहे हैं आपके सामने ये फिगर बना हुआ है। सॉरी,
पेरिस्टल कितने होते हैं? 2 होते हैं। ओसिपिटल कितने होते हैं? 1 होते हैं। अब देख रहे हैं आपको हर जगह ये डायग्राम में आपको दिखाया गया है कंप्लीट कहाँ कौन सी हड्डी होती है। और देखिए स्फिनियोइड में कितने होते हैं? 1 होते हैं। क्लियर है? यानी इस तरह से आप देख सकते हैं कपाल में टोटल कितना 8 हड्डी होता है और आपको हम 8 दिखा दिया। टोटल कौन से हड्डी को क्या नाम दिया गया है टोटल। चलिए इसके बाद एक होता है हाइवाइड बोन होता है, हाइवाइड अस्थि। ये अस्थि जो होता है कहाँ होता है सर? ये जीभ के नीचे जो अस्थि होता है उस अस्थि का क्या नाम है? हाइवाइड अस्थि। क्लियर है सर? चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं थोड़ा कान के मध्य में यानी मिडल एयर, यानी मिडल एयर कान के मध्य में जो है कौन सा कान के मध्य में कितनी अस्थि होता है? एक कान में 3 तो 2 कान में कितना हो गया सर? 6 हम कह सकते हैं। यानी स्टेपिस जो होता है कान के, और हम सबसे छोटी हड्डी का नाम हम पढ़े थे स्टेपिस जो होता है। स्टेपिस जो होता है वह सबसे छोटी हड्डी होता है और वह कान की हड्डी होता है। उसके बाद क्या होता है? कान मेलस जो होता है ये कान की हड्डी होता है। इंसस जो होता है ये 3 प्रकार का हड्डी होता है कान में, और एक कान में 3 तो 2 कान में कितना हो गया? यानी 6 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए चेहरे की अस्थि हम अभी फेशियल बोन कितने बोले? 14 होते हैं। देखिए आई में कितने होंगे? आँख में कितने होंगे? 4 हड्डी होंगे। जैगोमैटिक कितने होंगे? 2 होंगे। मेलेक्सिया कितने होंगे? 1। मंदिबुलर कितने होंगे? 2। नोज में कितने होंगे? 5। और 5 जो होते हैं नोज में कौन कौन होते हैं? देखिए नाक में अगर 5 हड्डी कौन कौन होते हैं तो आपसे अगर पूछ लिया जाए तो भोमर कितने होते हैं? 1। नेसल कितने होते हैं? 2। इंफ्रा नेसल कितने होते हैं? 2 होते हैं। यानी 2 2 4 1 5 टोटल कितने हो गए नोज में? 5। क्लियर है? अब देख रहे हैं हर एक हड्डी के बारे में हम बता चुके हैं। देखिए रिबकेज मतलब क्या होता है? पसलियाँ। हमारे रिबकेज कितना है? 12 पेयर है। 12 पेयर है तो कितना? 12 दूनी 24 बोन होंगे। देखिए इसका कार्य होता है फेफड़े और हृदय को सुरक्षा प्रदान करना। किसका प्रोटेक्शन करना होता है सर? लंग्स और हार्ट का प्रोटेक्शन करना किसका काम होता है? रिबकेज का, यानी पसलियाँ का, यानी छाती के हड्डी जो होता है कह सकते हैं। देखिए इसकी सीमित गति होती है। हम कह सकते हैं रिबकेज का जो होता है सर इसका लिमिटेड मूवमेंट होता है। हम कह सकते हैं यानी सीमित गति होती है। इसमें कैसी गति होती है सर? लिमिटेड मोशन होता है। क्लियर है? देखिए चेस्ट बोन छाती की हड्डी जो है इसको क्या बोला जाता है? उरोस्थी। क्या बोला जाता है सर? उरोस्थी। देखिए 1 से 7 तक जो होता है इसको क्या बोला जाता है? ट्रू रिब्स। 1 से 7 तक यानी ऊपर वाला जो रिब्स होता है आप उसको क्या बोलेंगे? 1 से 7 तक ट्रू रिब्स। ये उरोस्थी से जुड़ा होता है। ये जो बीच वाला जो भाग देख रहे हैं इसको क्या बोला जाएगा सर? ये जो बीच वाला जो भाग देख रहे हैं इसी से तो जुड़ा हुआ है, इसको क्या बोला जाएगा? उरोस्थी। देखिए 1 से 7 तक को जो रिब होते हैं वो क्या होते हैं? उरोस्थी से जुड़े होते हैं। 8 9 10 ये जो होते हैं फॉल्स रिब होते हैं, यानी अवास्तविक पसली होते हैं, यानी इनडायरेक्टली क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। और 11 12 जो होते हैं यानी टोटल तो 12 होते हैं पेयर, और ये फ्लोटिंग रिब होता है यानी तैरती हुई पसलियाँ। यानी ये उरोस्थी से क्या होता है? ये बीच वाले भाग से, यानी आप देखते होंगे नीचे में ऐसे ऐसे करके होता है, और ये उरोस्थी से नहीं जुड़ा होता है। यानी 11 12 जो होता है उसको क्या बोला जाता है? फ्लोटिंग रिब्स, यानी तैरती हुई पसलियाँ। यानी हम आपको 12 पेयर होते हैं। 12 पेयर कहाँ किससे जुड़ा हुआ है? 1 से 7 तक जो पेयर होगा उसको ट्रू रिब्स बोला जाएगा। 8 9 10 यानी ये 3 पेयर और वास्तविक पेयर होगा, यानी इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ रहेगा। 11 12 जो है ये हमारे तैरती हुई पसलियाँ होती है, यानी हम कह सकते हैं ये फ्लोटिंग रिब्स होते हैं हमारे शरीर में। क्लियर है? और ये उरोस्थी यानी ये बीच वाला भाग, यानी ये उरोस्थी से क्या होता है? नहीं जुड़ा होता है। क्लियर है सर? आज हम सर यहीं तक रखते हैं। चलिए फिर हम इसके आगे लेकर के आएंगे, फिर ये भी बताएंगे रीढ़ की हड्डी में कौन से होते हैं, कितनी हड्डी होती है, सारी चीज़ को डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आप अपने फ्रेंड